राम ना पाए अंजनी लाल कह देना। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी राम जी के सभा में पहुंचे, उस चूड़ा को दिया है, सीता की सारी खबर बताई है। इधर राम जी सागर के तट पर आए हैं, राम सेतु बनाया है। मैं एक बात सत्य बताऊं, लोग कहते हैं आगरा का ताजमहल देखने जाओ, वो प्रेम की निशानी है। ये राम कथा हमें ज्ञात कराती है कि अगर वह वाकई में प्रेम की निशानी कोई है तो वह सागर का, जो सागर पर पुल बनाया गया है, राम सेतु बनाया गया है, वह प्रेम की निशानी है। क्योंकि दशरथ जी महाराज ने 3 विवाह किए थे, राम जी विवाह कर सकते थे, लेकिन सीता मैया को लेने के लिए सागर पर पुल बना करके, राम सेतु बनाकर सीता मैया को लेने के लिए गए। ये प्रेम की निशानी है। अंगद ने जाकर के रावण को बहुत समझाया, सीता को वापस कर दो, राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण ने किसी की बात को नहीं माना। युद्ध प्रारंभ हो गया, लक्ष्मण जी अपनी सेना लेकर के युद्ध करने के लिए गए। इधर इंद्रजीत भी बलवान योद्धा है, रणभूमि में है। दोनों सेना रणभूमि में है, और इंद्रजीत ने जैसे ही लक्ष्मण को देखा तो कहा, तुम बच्चे हो, मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता, तुम तो बच्चे नादान है, अभी हम इंद्रजीत कहलाते हैं, लंका के बंदी खाने में देवता तलक अकुलाते हैं, मैं तुमसे कोई युद्ध नहीं करना चाहता हूं, तो अपनी सेना लेकर के जाओ और राम को भेजो। लक्ष्मण ने कहा, यह युद्ध भूमि है, कर्म भूमि, व्यर्था क्यों गाल बजाता है, लड़ने को लक्ष्मण आया है, किसको उपदेश सुनाता है। किसको उपदेश सुना रहे? लक्ष्मण युद्ध करने के लिए आया है। दोनों ओर की सेना एक दूसरे पर गरज उठी है। इंद्रजीत जान गया है मैं हार जाऊंगा, उसने अपनी शक्ति का प्रयोग कर दिया है। लक्ष्मण जी उस रणभूमि में मूर्छित होकर के गिर पड़े हैं। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी राम के पास लेकर के आए। राम जी ने लक्ष्मण की गोद को लक्ष्मण के सर को अपनी गोद में रख लिया है। सबने मेरा साथ छोड़ दिया, जब मैं घर से बन के लिए आया तो पिताश्री ने प्राणों को छोड़ दिया। हाय पिता ने प्राण गमाए, वन में गई चुराई बाम, सीता का हरण हो गया, मुझे जरा भी कष्ट नहीं हुआ, लेकिन लक्ष्मण आज तुमने मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं अयोध्या वापस लौट करके जाऊंगा तो लोगों को क्या बताऊंगा, मैं सुमित्रा मैया को क्या कहूंगा। रावण के द्वारा विभीषण का अपमान हुआ। विभीषण जी महाराज राम की दल में आ गए। उस रामा दल में विभीषण जी महाराज हैं। विभीषण ने कहा, लक्ष्मण को मूर्छा से जागृत किया जा सकता है, एक साधन है, जो लंका में वैद्य सुसैन रहते उनको लाया जाए तो हो सकता है तुम्हारे भाई के प्राणों को बचाया जा सके। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी वैद्य सुसैन के कक्ष को ही उठाकर ले आते हैं, सो रहे। देखा क्या है, सुसैन वैद्य की आंख खुली कि मैं रामादल में हूं। राम ने कहा, मेरे भाई का जीवन तुम्हारे हाथों में है। वैद्य सुसैन ने कहा, मैं वैद्य हूं रावण के घर का, किस तरह आपका काम करूं। अगर रावण को यह ज्ञात हो जाएगा तो मुझे मेरे परिवार सहित काट डालेगा।
राम ने कहा एक वैद्य का काम होता है रोगी को आराम पहुंचाना, और अगर तुम कहते हो जिसके कारण मेरा सब कुछ चला गया, अगर ये भाई भी चला जाएगा, तुम अपने पथ से मार्ग से विचलित मत होना सुसैन। सुसैन को लगा एक वैद्य का कार्य होता है रोगी को आराम पहुंचा देना। वैद्य सुसैन ने कहा कि द्रोणागिर पर्वत पर जाया जाए और संजीवनी बूटी को लाया जाए तो तुम्हारे भाई के प्राणों को बचाया जा सकता है। हनुमान जी महाराज उस द्रोणागिर पर्वत पर पहुंचे और पर्वत पर बूटी को खोज नहीं पाए, पूरे पर्वत को लेकर के ही चले आए और उस अवध के मार्ग से लेकर के आ रहे। पर्वत हाथ में है। जैसे ही नंदीग्राम में भरत जी महाराज रह रहे हैं, भरत जी ने देखा कोई पर्वत को लेकर चला जा रहा है, वैसे बाण चलाया और जैसे ही बाण लगा तो हनुमान जी महाराज मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। मुख से राम राम निकल रहा है। भरत ने कहा अगर वाकई में तुम मेरे भाई राम के सच्चे मित्र हो तो अपनी मूर्छा से जागृत हो जाओ। जैसे इतना कहा हनुमान जी महाराज उठ करके बैठ गए। भरत को बताया मैं राम का दास हनुमान हूं। लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, सब कुछ बताया। भरत ने कहा मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा कुछ दिनों व्यतीत होने के बाद राम पुनः अयोध्या वापस लौट करके आएंगे। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी उस द्रोणागिर पर्वत को लेकर पहुंचे हैं। सुसैन वैद्य ने बूटी को घोल करके पिलाया है। लक्ष्मण की मूर्छा जागृत हुई। आज राम स्वयं युद्ध करने के लिए पहुंचे हैं रणभूमि में। लंका में जितने भी बलवान योद्धा रहते हैं राम ने सबको धराशाही कर दिया है। राम पैदल हैं, सारे योद्धा धराशाही हो गए। राम से कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर पाया। रावण स्वयं अपने रथ पर बैठ करके राम से युद्ध करने के लिए आया। जैसे ही देवताओं ने यह देखा रावण युद्ध करने के लिए आया है, राम की सेना ने देखा ये बलवान योद्धा है रावण, कैसे इससे जीत पाएंगे। कहने लगे प्रभु इससे युद्ध में हमें लगता है अब हार जाएंगे, इससे नहीं जीत पाएंगे। आप तो पैदल हैं विपिन में। देवता ऊपर से देख रहे तुम्हारे साथ छोटे छोटे बानर हैं, इसके साथ बलवान योद्धा हैं। अरे कैसे जीतोगे रावण को राघवो, कैसे जीतोगे रावण को राघवो। पद्म पद में नहीं है पनैया, पद पद में नहीं है पनैया, पद्म पद में नहीं है पनैया, पद्म पद में नहीं है पनैया। कैसे जीतोगे रावण को राघवो, कैसे जीतोगे रावण को राघव। पद्म पद में नहीं है पनैया, पद्म पद में नहीं है पनैया।
में लखन है तिहारे। मंद मुस्कान, मंद मुस्कान, मंद मुस्कान मुख पर थिरकती, देख लाजे सरद की झुनैया, देख लाजे सरद की सुरैया, देख लाजे सरग की जय हो। देवताओं ने कहा प्रभु, रीछ बानर है सेना के संगी, आज वाहन बने बजरंगी। नीच बानर की सेना है संगी, आज बानर बने बजरंगी। रीछ बानर है सेना के संगी, आज वाहन बने बजरंगी। नीच बानर की है सेना संगी, आज बानर बने हैं बजरंगी। ओठ पल्लव पे, ओठ पल्लव पे, ओठ पल्लव पे चम चम चमकते, क्यों न लाडे सरद की झुनैया, क्यों न लाडे लागे सूरज की सुरैया, लागे सूरज की सुरैया। आपके पास रथ भी नहीं है, कोई साधन सुलभ भी नहीं है। आपके पास भी रथ नहीं है, कोई साधन सुलभ भी नहीं है। आपके पास रथ भी नहीं है, कोई साधन सुलभ भी नहीं है। आपके पास रथ भी नहीं है, कोई साधन सुलभ भी नहीं है। कैसे जीतोगे, कैसे जीतोगे, कैसे जीतोगे तुम पर धनुर्बल, कर लाजे सरद की झुनैया, जैसे लाजे सरद की सुनैया, राजे सूरज की सुनैया। कैसे जीतोगे रावण को राघव, कैसे जीतोगे रावण को राघव, पद्म पद में नहीं है पनैया, पद्म पद में नहीं है कन्हैया। पद्म पद में नहीं है पनैया, पद्म पद में नहीं है पनैया। कैसे जीतोगे रावण को राघव। राम जी पैदल विपन में हैं, रावण अपने रथ पर बैठा है, विराजमान है। युद्ध प्रारंभ हो गया। राम ने अपने 30 बाणों को चलाया, लेकिन उस रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। राम को लगा कि बलवान योद्धा है, रावण से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है।
रावण ने जैसा ही 31वां बाण अपना निकाला और जैसे ही उसकी नाभि में चलाया, नाभि में लगा, वह रावण धराशाही हो गया। मंदोदरी रोती हुई आई। रावण धराशाही पड़ा है। राम ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण रावण के पास जाओ और इससे कुछ सीख लेकर के आओ। जब लक्ष्मण जी रावण के पास पहुंचे तो रावण के सर की ओर खड़े थे। राम ने कहा लक्ष्मण, जब किसी से ज्ञान लिया जाता है तो उसके पांव की ओर खड़ा हुआ जाता है। लक्ष्मण जी रावण के पांव की ओर खड़े हैं। रावण ने कहा लक्ष्मण, तुम ये मत सोचना तुम्हारे भाई राम ने मेरे ऊपर विजय प्राप्त की है। किसी राम ने रावण को नहीं मारा है, बस धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की है। और मैं ये सीख देना चाहूंगा संसार वालों को कि शुभ कार्य को हो सके उतना शीघ्र करना चाहिए और अशुभ कार्य को हो सके उतना कल पर टालना चाहिए। मैंने अपने जीवन में एक भूल की, मैं शुभ कार्य को कल पर टालता रहा। स्वर्ग नशेनी बनवा दूंगा, कल पर टालता रहा, जरा भी नहीं सोचा। लेकिन जब सीता हरण की बात आई तो मैं तुरंत करने के लिए आतुर हो गया। मैं संसार वालों को ये सीख देना चाहता हूँ, शुभ कार्य को हो सके उतना शीघ्र करना चाहिए, गलत कार्य को हो सके उतना टालना चाहिए। रावण को भगवान ने अपना परम धाम प्राप्त किया। परम धाम देकर के मंदोदरी राम के पास आई है। मंदोदरी ने कहा है किसी राम ने मेरे पति रावण को नहीं मारा है। मैं ये जानती हूं जो भी संसार में अधर्म का कुमार्ग को अपनाता है उसे एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ती है। राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाया है। विभीषण जी ने मैया जानकी को पालकी में बैठाल करके राम जी के सानिध्य में लेकर के आए हैं। राम जी ने पहले मैया सीता की अग्नि परीक्षा ली, क्योंकि जो सीता ये माया से रचित सीता है, तभी उस माया के मृग के पीछे दौड़ी। अग्नि परीक्षा हुई, मैया सीता को लेकर के राघवेंद्र सरकार हर्ष के साथ, कोल भीलो वानरों के साथ, विभीषण जी महाराज सबके साथ लेकर के पहुंचे। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी खबर लेकर के आए हैं, भरत भगवान की राह निहार रहे हैं, कब राम आएंगे। 14 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, सिर्फ एक दिन बचा है। हनुमान जी महाराज खबर लेकर के पहुंचे, अयोध्या को सुंदर सजाया जाए, राम जी सरकार आ रहे हैं। अरे बजरंगी लाए खबरिया, अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आगे नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी जय हो, अरे बजरंगी, जय हो। अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया।
आते नगरिया बजरंगी जय हो और बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया 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 राम आते नगरिया राम आते नगरिया राम आते नगरिया बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय अयोध्या धाम की जय राम जी महाराज वानरों की सेना है, कोल भील सब साथ में है। 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था, जिस मार्ग से राम गए थे उसी मार्ग से पुनः वापस लौट करके आए, सबको साथ में लेकर के आए। खबर मिली सुंदर अयोध्या नगरी को सजाया गया है। जिस तरह से उस अयोध्या का भव्य निर्माण हुआ, पहले हम लोग कहते थे राम राज बैठे त्रैलोका, है ना। अब हकीकत में कह सकते हैं वो भगवान उस विग्रह में विराजमान है। 22 तारीख को जिस तरह से भव्य राम राज्याभिषेक किया गया, उसी तरह से आज हम लोग भी इस ग्राम कुर्रा में लगना चाहिए। हाँ, राम आए हैं ना। और कमेटी वालों ने सजवाया नहीं है, सजवाना भी चाहिए था पंडाल है। सुंदर सा अयोध्या नगर सजाया गया है। अरे सजा दो घर को गुलशन सा। राम जी का आगमन हुआ।